तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है बाट नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक होटल में नाइट क्लर्क के तौर पर काम करता था। और काम करने के दौरान उसने चुपचाप होटल के हर एक रूम में कैमरे लगा दिए थे, जिनकी रिकॉर्डिंग वो अक्सर अपने दर पर बैठ करके देखा करता था। दरअसल बाट को एस्पैरागस नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से वो लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर पाता है और कभी भी वो अपना कंट्रोल खो बैठता था। इसीलिए बाट इन रिकॉर्डिंग्स को अक्सर देखा करता था, जिसमें वो लोगों के बात करने के तौर तरीकों को फॉलो करता था और उनकी तरह खुद भी बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह बोलना चाहता था। यहाँ तक कि बाट अपने रूम में अपनी मॉम तो कभी आने नहीं देता था। वह उसके लिए रूम के बाहर खाना रख करके चली जाया करती थी, जिसे बाट उनके जाते उठा करके खा लेता था। और आज भी ऐसा ही होता है। बाट की मॉम उसे खाना देने के लिए आती है और फिर वो नीचे जाकर के अकेले बैठ करके लंच करती है, जिन्हें बाट कैमरे के जरिए देखता है। हालांकि वो अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन वो उनके सामने आने से बहुत ज्यादा डरा करता है। इसके बाद हम बार्ट को ऑफिस में जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में उसका मैनेजर उसे मिलता है, जो बार्ट से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बार्ट उसके एक भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाता, तो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जबकि बार्ट होटल के अंदर आ जाता है और वह अपना काम करने लगता है कि तभी कैरन नाम की एक लड़की रिसेप्शन पर आकर के बार्ट से कहती है कि फ्रेडी के नाम पर यहाँ पर एक रूम बुक है, जिसकी चाबी मुझे चाहिए। ये सुनकर बार्ट फौरन रूम की चाबी निकाल करके उसके हवाले कर देता है। पर कैरन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बार्ट ने इस कमरे में कैमरे लगा रखे हैं। रूम में आने के बाद अब कैरन सबसे पहले फ्रेश होती है और फिर बेड पे आकर के लेट जाती है, और तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लेकिन वो कौन है, ये जानने के लिए कैरन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। इधर बार्ट जो अपने कंप्यूटर में कैरन की रिकॉर्डिंग देख रहा था, तभी उसके पास उसका साथी जेक आता है, जिसे देखते ही बार्ट अपना लैपटॉप गलती से बंद कर देता है। ये देखकर के जेक को लगता है कि शायद बार्ट गंदी वीडियो देख रहा है, इसलिए वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ थोड़ी देर बाद बार्ट की भी सिर्फ खत्म हो जाती है और वो अपनी आइसक्रीम लेकर के घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद भी वो कैरन की रिकॉर्डिंग देखना बंद नहीं करता है। इस रिकॉर्डिंग में उसे एक और आदमी नजर आता है, जो कैरन से बहस कर रहा था और फिर वह उसे मारना शुरू कर देता है। उसके पास एक गन भी थी, जो अचानक उसके बैग से नीचे गिर जाती है और बार्ट इस गन को रिकॉर्डिंग में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे भी लगता है कि कहीं आदमी कैरन की जान ना ले ले, इसीलिए वो जल्दी से कार में बैठकर के होटल की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि वह कैरन को बचा सके। इसी दौरान हम जैक को देखते हैं, जो सिगरेट पीने के लिए होटल से बाहर आया था, कि तभी उसे बार बाट की कार नजर आती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि तभी अचानक से होटल के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो भागते हुए कैरन के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कैरन की बॉडी नजर आती है और वहीं पास में बाट बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देख करके जैक तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए चला जाता है, जबकि बाट रूम में लगे सभी कैमरों को निकालने की कोशिश करता है। साथ ही वह सभी मेमोरी कार्ड्स को इकट्ठा कर लेता है, पर इसी बीच एक मेमोरी कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में बाट को पता नहीं चलता है। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो डिटेक्टिव एक्सपार्डा को कातिल को ढूंढने का काम देती है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को होटल के ओनर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। साथ ही वह बार्ट के बारे में उनसे पूछते हैं। इस पर वो डिटेक्टिव को बताते हैं कि बार्ट एक बहुत ही अच्छा लड़का है और यहाँ करीब 3 सालों से काम कर रहा है। मुझे ये लगता है कि बार्ट ने कैरन को मारा होगा। ये बात सुनकर के डिटेक्टिव अब बार्ट से बातचीत करने लगता है और वह उससे पूछता है कि वह उस रात वापस होटल क्यों आया था। तब बार्ट जवाब देते हुए कहता है कि घर जाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपना वॉलेट तो होटल में ही भूल गया हूँ, इसीलिए मैं वापस आया। लेकिन तभी मैंने रूम से कुछ अजीब आवाजें सुनी और जब मैं चेक करने के लिए गया तो वहाँ कैरन की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद डिटेक्टिव बार्ट को लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पहले से कैरन का हस्बैंड नेट मौजूद था। वो अपनी वाइफ के बारे में डिटेक्टिव से बात करने लगता है। तब डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम ये बताओ, आखिर तुम्हारी वाइफ अकेले होटल में क्या कर रही थी। पर निक के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इधर अब बार्ट की मॉम पुलिस थाने में आकर के डिटेक्टिव पर अब गुस्सा करने लगती है और वह उसे बार्ट की बीमारी के बारे में बताती है और फिर वह उसे लेकर के घर आ जाती है। घर आने के बाद वह बार्ट को समझाते हुए कहती है कि अगर उसे कुछ भी पता है तो वह उन्हें बता दे। लेकिन बार्ट बिना कुछ कहे वो यहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक्सपार्डा को देखते हैं, जो बार्ट की बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा था कि इस बीमारी में लोगों के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बार्ट पर, जो अपने बेसमेंट में कैरन की मर्डर की वीडियोस देख रहा था, कि तभी उसकी नजर एक टैटू पर पड़ती है जो किलर के हाथ पर मौजूद था। इसलिए वह उस टैटू को बड़े ध्यान से देखता है।
लेकिन जब अगले दिन वो होटल में जाता है तब उसे पता चलता है कि इस इंसिडेंट की वजह से उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। ये जानने के बाद बार्ट अपने एक नए होटल में आ जाता है, जहाँ रात में उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम था एंड्रिया। एंड्रिया का रूम यहाँ पहले से बुक था, लेकिन बार्ट इस होटल में आज ही आया था, इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है। तब एंड्रिया बार्ट से काफी अच्छे तरीके से बात करती है, जिसके बाद वो उसे रूम की चाबी दे देता है और एंड्रिया यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बार्ट घर पहुँच कर के एंड्रिया की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जो कि उसने अपने फोन के थ्रू की थी। वो एंड्रिया को देख करके इमेजिन करता है कि अगर वो नॉर्मली बात कर पाता तो वो एंड्रिया से किस तरह करता। बार्ट अब उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। इधर डिटेक्टिव एक्सपर्ट बार्ट पर नजर बनाए हुए थे। वो जब अगले दिन शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाता है तो डिटेक्टिव भी अपनी कार लेकर के उसका पीछा करने लगता है, पर बार्ट को इस बात की जानकारी नहीं होती है। या मॉल में आने के बाद उसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है, जिसके साथ वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है। ये देखकर के एंड्रिया उसे बताती है कि यही प्रॉब्लम उसके बाइक को भी थी और उसने काफी टाइम उसका इलाज भी करवाया, लेकिन फिर उसके बाइक की डेथ हो गई। ये सुनकर के बार्ट तुरंत यहाँ से निकल जाता है और फिर वह घर आने के बाद सभी मेमोरी कार्ड को काउंट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसमें एक मेमोरी कार्ड कम है। इधर होटल के छानबीन के दौरान अब डिटेक्टिव को वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है जो बार्ट ने होटल के फ्लोर पर गिरा दिया था। डिटेक्टिव अब जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, पर कैमरे का एंगल नीचे होने की वजह से वह कातिल का चेहरा नहीं देख पाता। जिसके बाद डिटेक्टिव कैरन के हस्बैंड को यहाँ बुलाता है और वह उसे क्लिप दिखाते हुए पूछता है कि क्या वह इस आदमी को पहचान सकता है। इस पर वो ना में जवाब देता है और कैमरों को रूम में फिट करने के पीछे किसका हाथ था ये जानने के लिए एक बार फिर से वो होटल के स्टाफ से बातचीत करने का फैसला करता है और जैक को पुलिस स्टेशन बुला करके उससे बार्ट के बारे में सवाल जवाब करता है। तब जैक डिटेक्टिव को बताता है कि जिस दिन कैरन की मौत हुई उस रात बार्ट अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था और जब मैं वहाँ पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये सुनकर के डिटेक्टिव को यकीन हो जाता है कि रूम में कैमरे लगाने का काम बार्ट नहीं किया था। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो आज फिर से होटल में आई थी। एंड्रिया अपने रूम में जा रही होती है तभी बार्ट एंड्रिया को बताता है कि वो आज उसके रूम में गया था ताकि रूम का एसी ठीक करवा सके, जबकि असल में बार्ट ने वो कैमरे फिट किए थे और इस बात से एंड्रिया बिल्कुल अनजान थी। और एंड्रिया रूम में आकर के अब तैयार होने लगती है और फिर नीचे आकर के बार्ट से स्मोकिंग करने के लिए माचिस मांगती है। ये देख कर के बार्ट उसे बताता है कि होटल के अंदर स्मोक करना मना है। तब एंड्रिया उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बार्ट को अपने पास बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद बार्ट उसे बताता है कि आज उसने एंड्रिया को एक लड़के को किस करते हुए देखा था, तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। इस पर वो ना में जवाब देती है और वो उसे बताते कि असल में एक शादीशुदा इंसान है पर फिर भी वो उसके साथ रिलेशन में है। इसके बाद वह जब ये सवाल बार्ट से पूछती है तो वह उसे अपनी बीमारी याद दिलाने लगता है, जिस वजह से कोई भी लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। इसलिए वो एंड्रिया से पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। ये सुनकर के एंड्रिया हाँ में जवाब देते हुए यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बार्ट शहर जाकर के अपने लिए नए कपड़े खरीदता है, साथ ही नई कार के साथ अपना नया हेयर स्टाइल भी चेंज करवा लेता है और फिर वो एंड्रिया के रूम के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है, पर वह उसे किसी और के साथ किस करते हुए देख बार्ट का दिल टूट जाता है। और जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव यहाँ पहले से मौजूद है, जो बार्ट से कहता है कि तुमने किरण का मर्डर किया है क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे और जब उसने ना कहा तो तुमने उसे मार दिया। पर बार्ट इस बात को साफ मानने से इनकार कर देता है और डिटेक्टिव से कहता है कि अगर मुझे किरण की जान लेनी होती तो मैं उसे बचाने के लिए नहीं जाता। इसके बाद बार्ट जब रात में एंड्रिया के रूम की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तब उसे एंड्रिया के बॉयफ्रेंड के हाथ पर उसे बड़ी टैटू दिखाई देता है जो कैरन की किलर के हाथ पर था, लेकिन दिल टूटने की वजह से बार्ट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है बल्कि वो काम पर जाना भी बंद कर देता है। लेकिन जब उसकी मॉम उसे समझाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है और आज उनके साथ बैठ कर के खाना खाता है। इधर हम निक को एंड्रिया के साथ देखते हैं जो कि कैरन का हस्बैंड था और इसी ने उस रात कैरन की जान ली थी। दरअसल निक को डिटेक्टिव ने बताया था कि बार्ट के पास मर्डर वाली रात की रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो एंड्रिया के करीब आकर के कहता है कि तुम बार्ट के करीब जाकर के वो फुटेज ले आओ। ये बात सुनकर के एंड्रिया भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन बार्ट के घर पहुंच जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि बार्ट ने उसे एंड्रिया और निक को साथ में देख लिया था, जिस वजह से अब उसका दिल टूट गया है। ये जानकर के एंड्रिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है।
इसलिए वो बार्ट को सॉरी कह करके होटल जाने के लिए जिस कार में बैठती है उसमें पहले ही निक मौजूद होता है और इन दोनों को डिटेक्टिव देख लेता है। इधर होटल पहुंचने के बाद निक एंड्रिया से लड़ने लगता है और उसे धमकाते हुए जबरदस्ती बार्ट से फोटोज लाने के लिए कहता है। वही बार्ट जो ये सब कुछ कैमरे के थ्रू देख रहा था वह एंड्रिया को बचाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन जब वो एंड्रिया के रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ निक दिखाई नहीं देता है। ये देख कर के एंड्रिया उसे यहाँ आने की वजह पूछती है, तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें खतरे में देखा इसलिए बचाने के लिए मैं यहाँ आ गया। इसके बाद वो कमरे में छुपे सभी कैमरों के बारे में एंड्रिया को बता देता है, साथ ही कैरन की मर्डर की फुटेज भी दिखा देता है, जिसे देख करके एंड्रिया शॉक्ड रह जाती है और आज रात वो यहीं बार्ट के घर में सोने का फैसला करती है। इधर डिटेक्टिव जब एंड्रिया के रूम की छानबीन कर रहे होते हैं तभी उन्हें हिडन कैमरा मिलता है। इसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो बार्ट को बिना बताए सुबह के वक्त वहाँ से उसके घर से निकल आई थी। वो निक से मिलकर के उसे कैरन की मर्डर के सभी फुटेज दे देती है, यानी कि एंड्रिया ने बार्ट को धोखा दिया था। जबकि बार्ट एंड्रिया को घर में ना पा करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे यहाँ पर एक गन रखी हुई दिखाई देती है जिसे एंड्रिया ने यहीं छोड़ा था। वो उस गन को लोड करके अपनी आंख को मारने की कोशिश करता है पर डिटेक्टिव यहाँ आकर के उसे बचा लेता है। जिसके बाद बार्ट उन्हें 2 मेमोरी कार्ड देता है, उसमें उसने कैरन के मर्डर की फुटेज को कॉपी कर लिया था। अब ये देखने के बाद डिटेक्टिव फौरन निक और एंड्रिया को पकड़ लेता है जो कि यहाँ से दूर भाग रहे थे, जबकि बार्ट एक मॉल में जाकर के आराम से लोगों के बीच घूमने लगता है। इसी सीन के साथ ही कहानी द नाइट क्लब यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइकिंग, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।